welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well and you are preparing for your session ending exam. और जो है आपने आई होप कि एक दो पेपर जो है दिया भी होगा और कि मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा भी हुआ होगा. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सेशन एंडिंग एग्जाम एंड द एग्जाम इज ऑफ क्लास 3 एंड द सब्जेक्ट इज ईवीएस. जो सब्जेक्ट है वो ईवीएस रहेगा. क्लास 3 का ये पेपर है. टाइम इसमें 2 घंटे है. 40 मार्क्स होंगे. यहाँ पर नेम लिखना है, सेक्शन, रोल नंबर, देन डेट. कॉम्पिटेंसी जो दी गई है कुछ इस प्रकार से है: ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट. ओके, नाउ first we are going to solve the question of observation and reporting competency. इसमें 10 क्वेश्चन है. क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया गया है वो है ऑब्जर्व द इमेज एंड राइट अबाउट इट. जैसे यहाँ पर इमेज दी गई है, ध्यान देंगे तो लिखा है, इमेज को देखने के बाद हमने पढ़ना है क्या लिखा है. द ब्रिक्स आर बेक्ड इन दिस प्लेस. तो जो ब्रिक्स ईंट है उनको हम बेक करते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? तो नाम बताना है. दैट इज किल्न. तो ये क्या है? किल्न है. नाउ नेक्स्ट पिक्चर ऑब्जर्व करने पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ बर्ड्स जो है बाथिंग कर रहे हैं. तो इसको हम लिखेंगे दिस इज अ बर्ड बाथ. और कैसे वाला है? हैंगिंग वाला है. हैंगिंग बर्ड बाथ. और वाटर इज कैप्ट फॉर बर्ड इन दिस. इसमें हम पक्षियों के लिए पानी रखते हैं और जो पक्षी या बर्ड आकर इसमें बात करते हैं. थर्ड पिक्चर, दिस इज हनी. इट इज गॉट फ्रॉम हनी बीज. किनसे प्राप्त करते हैं? हनी बी से, मधुमक्खियों से प्राप्त होता है. नाउ नेम द वेजिटेबल. वेजिटेबल तो ये है जिंजर. नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट. तो इसके कौन से पार्ट को हम खाते हैं वो बताना है. तो दैट इज स्टेम. नाउ नेक्स्ट इज ड्रिंक का नेम बताना है. तो कोकोनट वाटर. कोकोनट वाटर. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पिक्चर में देखेंगे तो ये जो बॉय दिया गया है ये क्लीनिंग कर रहा है अपने टीथ को विद नीम नीम ट्विग्स. नीम ट्विग इन प्लेस ऑफ टूथपेस्ट. यहाँ ध्यान देंगे तो ये नीम की दातुन, ट्विग को बोलते हैं दातुन, का यूज कर रहा है अपने दांतों को क्लीन करने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर पिक्चर दी गई है. स्पोर्ट्स का नेम बताना, सॉरी गेम का नेम. नेम द गेम. और जो है ये हो जाएगा हमारा चेस. इट इज प्लेड इंडोर. इंडोर गेम है ये, है ना. और विद टू, मतलब कि ये इंडिविजुअल गेम भी. नाउ नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ द वाटर कैन यू सी हियर. यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ केटल में वाटर था और ये जो बॉयल किया गया तो इसमें से स्टीम बाहर आ रही है. तो स्टीम इज द फॉर्म ऑफ वाटर इज गैसियस फॉर्म. तो गैस फॉर्म में है. नेक्स्ट, ये डस्टबिन है. दीज आर डस्टबिन, वी पुट वेस्ट इन दीज. तो ये हो गया. नेक्स्ट है दिस इज एन इडली मेकर. इडली मेकर है ये. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन के 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स क्वेश्चन है. फर्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 5 मार्क्स के. हाउ डू आर्टिस्ट गेट आइडिया फॉर देयर आर्ट्स. तो यहाँ बताना है कि आर्टिस्ट जो है कैसे वो आइडिया प्राप्त करते हैं अपनी आर्ट के लिए. तो हम लिखेंगे आर्टिस्ट गेट आइडियाज फ्रॉम plants, birds and animal for their art. तो जो आर्टिस्ट हैं उनको आइडिया मिलते हैं कहाँ से? प्लांट से, एनिमल से और जो है प्लांट से, बर्ड से भी वो अपना आइडिया लेते हैं आर्ट के लिए. सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ फूड आर देयर इन 56 भोग. 56 भोग में कितनी वैरायटी होती है? तो लिखेंगे हम
56 varieties of food are there in the 56 bhog. Now, next question. Which part of the sugarcane plant is used to make sugar? So that is stem. Now, next question. Name name the metal found in the thermometer. जो थर्मोमीटर होता है उसमें जो मेटल पाई जाती है उसका नाम है मर्क्यूरी। मरकरी होती है उसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है two of our most commonly used ingredient for cooking are not obtained from plants or animal. Name at least one. अब यहाँ लिखा है कि जो है our most commonly जो ingredient है खाने में वो ना तो प्लांट से मिलते हैं और ना ही एनिमल से मिलते हैं। उनमें से एक का नाम लिखना है। ऐसे जो इंग्रेडिएंट जो खाने में डाला जाता है सब्जी बनाते समय, तो ये बताना है कौन सा इंग्रेडिएंट है वो। तो हम बात करें तो सॉल्ट है। सॉल्ट ना तो हमें प्लांट से मिलता ना एनिमल से। सेकंड इज वाटर, तो आपको इन दोनों में से एक बी पार्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के, 6 नंबर होंगे टोटल। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, व्हाई डू वी नीड इट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं और हमें इसकी जरूरत क्यों होती है, तो वो लिखना है अ बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट is a diet that includes all the nutrients nutrients from a variety of food such as protein, fat and vitamins एक्सेट्रा। जो बैलेंस डाइट होती है वो एक ऐसी डाइट है जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं और वो उसमें सिर्फ एक फूड नहीं होता है, वैरायटी ऑफ फूड होते हैं। जैसे वेजिटेबल्स भी हैं और चपाती भी हैं, राइस भी हैं, कर्ड भी है या फिर कर्ड की जगह मिल्क ले सकते हैं। तो इस तरीके से जिसमें सारे वेजिटेबल्स फूड आइटम्स हो उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, प्रोटीन, फैट, न्यूट्रिएंट्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, कार्ब्स होता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स आदि होते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज बिकॉज because it gives us energy to work and play, क्योंकि हमें काम करने और खेलने कूदने की एनर्जी मिलती है बैलेंस डाइट से। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू टाइप्स ऑफ हाउसेस ऑल्सो मटेरियल यूज टू मेक एनी वन ऑफ इट। अब जो है दो तरीके के हमने हाउस लिखने हैं। हम लिख सकते हैं पक्का हाउस। पक्का हाउस में हम लिख सकते हैं जैसे फ्लैट, आजकल चल रहे हैं फ्लैट बन गए, ठीक है। और कच्चा हाउस भी लिख सकते हैं, पक्का हाउस हो गया, कच्चा हाउस या फ्लैट लिख दिया। या फिर जो है वुडन हाउस, वुडन हाउस, कच्चा हाउस लिख देंगे हम। कच्चा हाउस में जैसे मड हाउस है, मड हाउस हो गया, टेंट हो गए। तो इस तरीके से टेंट हाउस, तो इस तरीके से हम कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। अब ये लिखना है कि मटेरियल यूज होता है, जैसे हम मड हाउस बनाते हैं तो मड में क्या क्या होगा यूज, मड में मड हाउस में मड होगी, इसके बाद बैम्बू होंगे, और या फिर जो है बैम्बू हो गया, और इसके अलावा भाई जो है ग्रास का भी यूज हम करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई दीज ऑब्जेक्ट्स इनटू द करेक्ट ग्रुप। ओके, कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उनको हमने जो करेक्ट जो है ग्रुप है उसमें लिखना है। लेंस, टेबल,
कुकर, पेंसिल, सोप केस। अब इनको हमने अलग अलग में लिखना है। जैसे लेंस, लेंस जो बनते हैं वो जो है ग्लास के बनते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेंस। टेबल जो है, टेबल जो बनती है वो वुड से बनती है, तो हम टेबल इज मेड ऑफ वुड। देन कुकर, कुकर मेटल का होता है, यहाँ लिख देंगे कुकर। और देन पेंसिल, पेंसिल भी हम बात करें तो वुड, उसका ऊपर का जो कवर होता है लकड़ी का बना होता है। शॉप केस जो होता है वो प्लास्टिक से बना होता है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे इनको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। राइट एनी गुड हैबिट्स टू रिमेन हेल्दी। ठीक है, तो बताना है कि हमें हेल्दी रहने के लिए कोई गुड हैबिट लिखनी है। तो जैसे हम एक लिख सकते हैं, अर्ली टू अर्ली टू बेड। अब जो है एंड अर्ली टू राइज, जल्दी उठना और जल्दी सोना। इसके बाद है जो है ऑलवेज ब्रश योर टीथ, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर, ये है ब्रश, ऑलवेज ब्रश योर टीथ, ये हो गया। और वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग द फूड, ये हो गया है। ऐसे ही आप एक और लिख सकते हैं, 4 हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। 3 मैंने लिख दिए, एक आप अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अम्बी पन्ना। अम्बी पन्ना को आम पन्ना भी बोलते हैं, अम्बी पन्ना को हम आम पन्ना भी बोलते हैं। इज अ ड्रिंक मेड फ्रॉम मैंगो, मैंगो से बनती है ये ड्रिंक, आम पन्ना। वी गेट डैश एंड डैश एज फूड फ्रॉम आइटम्स फ्रॉम द एनिमल्स, एनिमल से हमें मिलता है मिल्क एंड हम एग भी कह सकते हैं, एग, एग हो गया, मीट हो गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं फूड के रूप में। जो भी आपको पसंद है, एग खाना पसंद है तो एग लिखेंगे, मीट, मिल्क, वट एवर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच इन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिच इन फाइबर, फाइबर कह सकते हैं। या फिर जो है न्यूट्रिएंट्स भी लिख सकते हैं। साग सब्जियां जो होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स उनमें भर भर के होता है। जैसे कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, या फिर फाइबर, मिनरल्स। कंस्ट्रक्शन साइट इज नॉट फॉर किड्स टू प्ले, इज नॉट फॉर किड्स टू प्ले। कंस्ट्रक्शन साइट जो है बच्चों के खेलने की जगह नहीं होती है। एंड डैश इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल अलॉय, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। बी पार्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाई डू वी ईट सीजनल फूड्स। मीन्स कि हमें सीजनल फूड्स क्यों खाने चाहिए वो बताना है। देखो देखिए बच्चों, सीजनल फूड्स जो होते हैं, जैसे अभी सीजन थोड़ा सा विंटर का ही है, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि ऑरेंज आ रहे हैं, ग्रेप्स आ रहे हैं, और इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं। तो इनकी क्वालिटी क्या है, फ्रेश है, ये फ्रेश है, और अभी इनका टेस्ट जो है वो बेटर रहता है जब इन चीजों का सीजन नहीं होता है। जैसे अभी हम आम खाएंगे तो आम का कोई टेस्ट आएगा ही नहीं, बट जब हम इसको सीजन में खाएंगे तो बड़ा टेस्टी लगेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें सीजनल फूड खाने चाहिए। क्योंकि जो है लिखेंगे हम यहाँ पर, वी ईट, वी शुड ईट seasonal foods because because they are fresh and taste the best at that time। सीजन में क्या होता है कि ये फ्रूट्स जो है या फूड है ये फ्रेश होते हैं, और जो है टेस्ट में भी कैसे होते हैं, बेस्ट होते हैं उस टाइम पर जब उनका सीजन होता है। सेकंड थीम यदि लिखने होंगे हमें, तो हम लिखेंगे दे ऑल्सो हैव
more nutrients when they are in सीजन। तो जब सीजन होगा तो उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट भी होंगे और वे जो है टेस्ट में भी अच्छे होंगे, इसीलिए हमें सीजनल फूड खाने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू नेचुरल क्लीनिंग अल्टरनेटिव ऑफ द सोप। सोप की जगह पर आपको कोई दो नेचुरल जो है क्लीनिंग अल्टरनेटिव लिखने हैं, तो हमारी टेक्स्ट बुक में जो आए हैं वही हम लिखेंगे। जैसे हम लेमन जूस को भी यूज कर सकते हैं, लेमन जूस को हम सोप की जगह पर यूज कर सकते हैं। सेकंड इज रीठा, रीठा इज ऑल्सो अ नेचुरल क्लीनिंग अल्टरनेटिव। थर्ड इज शिकाकाई, हम यहाँ पर लिख देंगे शिकाकाई। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की हमें डेफिनेशन लिखनी है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है आर दैट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होंगे? वो होंगे दैट दैट कैन दैट लाइट कैन पास थ्रू। तो जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होंगे आर दैट ऑब्जेक्ट लाइट कैन पास थ्रू, और जो है एन ऑब्जेक्ट so that you can see clearly through it। उसको भी कहेंगे जिसके आर पार हम देख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट सो दैट यू कैन सी क्लियरली थ्रू इट। जो ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास आउट हम कर सकते हैं लाइट को और हम उसके आर पार देख सकते हैं, उसको हम ट्रांसपेरेंट जो है ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। हाउ वेस्ट इज क्रिएटेड, हाउ कैन यू मैनेज वेस्ट, ड्रॉ अ पोस्टर टू मैनेज द वेस्ट। अब ये बताना है कि वेस्ट मटेरियल कैसे क्रिएट होता है और आप इसको मैनेज कैसे करेंगे, और एक जो है पोस्टर भी आप जो है बनाएंगे। तो हमने जैसा लेसन में पढ़ा था कि वेस्ट जो है कैसे कैसे क्रिएट होता है वो लिखना है, और उसके मैनेज करने के कुछ दो तीन तरीके थे, जैसे रीयूज, और एक यदि लिखे तो रिड्यूस, और फिर था जो है रिसाइकिल। तो इस हिसाब से भी हम तीन तरीके वहां पर बताए गए थे, उनके बारे में लिखना है और फिर जो है हमने एक पोस्टर भी बनाना है। उत्तर लिखते हैं कि वेस्ट कैसे क्रिएट होता है वो लिख देते हैं पहले। वेस्ट इज क्रिएटेड बाय डिस्पोजिंग डिस्पोजिंग ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ all clothes, peels of fruits and vegetables। then after हम जो है टीन और बोतल जो खाली होते हैं पानी पी के हम ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो भी वेस्ट का ही जो है रीजन बनता है। पेपर हो गए, इसके अलावा प्लास्टिक का जो सामान है उनको जब हम डिस्पोज करते हैं तो उसी से ही वेस्ट बनता है। आप बताना हाउ कैन यू मैनेज वेस्ट, तो लिख सकते हैं हम वी कैन मैनेज मैनेज वेस्ट बाय फॉलोइंग बाय फॉलोइंग थ्री स्टेप्स। ठीक है, थ्री स्टेप्स जो है हम फॉलो करेंगे, तो थ्री स्टेप को हम फॉलो करेंगे तो हम जो है कौन कौन से स्टेप होंगे, वो होंगे रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल करेंगे चीजों को, तो हम जो है मैनेज कर सकते हैं वेस्ट को। तो इस तरीके से फिर आप यहाँ पर एक अच्छा सा पोस्टर बना देंगे और ये पेपर हमारा फिनिश हो गया है। तो चलिए ये पेपर यहीं पर हम
वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप जो है चैनल पर पहली बार आए हैं, एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और जो है आप जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपसे को सबको सबसे पहले मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इसके अलावा वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए आप खूब मेहनत कीजिए, डू वर्क हार्ड, क्योंकि आप जो है बस अभी इन 2-3 दिनों में ही मेहनत करिए ज़्यादा से ज़्यादा और आपको जो है एक आपका एक बेस्ट स्कोर आपके एनुअल एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।